एड़ियाँ ना सिर्फ देखने में गंदी लगती हैं बल्कि उनमें दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं तो। गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में ये प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है लोगों को, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं बहुत सारे लोगों में फटी एड़ियों की समस्या देखने को मिलती है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आरती चौबे और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फटी एड़ियों के बारे में, क्रैक्ड हील्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से हमारी जो एड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे एक अच्छी सी होम रेमेडी के बारे में जिसे आप यूज करके अपनी एड़ियों को रिपेयर कर सकते हो, अपनी एड़ियों को हील कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अगर रीजन की, तो जो रीजन होता है वो होती है स्किन ड्राइनेस। जैसे ही विंटर आती है वैसे ही हमारे स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। ये तो आप सबको पता होगा कि विंटर में हमारी स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई और रूखी सूखी हो जाती है। हमारी एड़ियों की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जैसे ही हमारी स्किन ड्राई होती है वैसे ही हमारी स्किन फटना भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एड़ियों की, तो एड़ियों की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और हमारे हाथ पैर की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एड़ियों की जो स्किन होती है, हमारी जो एड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। इसका रीजन क्या होता है? हमारी जब स्किन ड्राई हो जाती है तो जो हमारी एड़ियाँ होती हैं, एड़ियों पे ही हमारे शरीर का पूरा भार टिकता है। जब हम चलते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो एड़ियों पे ही सारा प्रेशर जाता है, हमारी पूरी बॉडी के भार को वो बैलेंस करती हैं। और अगर हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट नहीं है, वो रूखी सूखी है या फिर ड्राई स्किन है, तो वैसे ही हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। जब हमारे शरीर का भार पड़ता है और हमारी स्किन ड्राई रहती है तो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। ये तो हो गया एक कॉमन रीजन। अगर हम कुछ स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो किसी को किसी वजह से हो सकती है कि कुछ लोगों में देखने को मिलती है। ये विंटर ड्राइनेस की वजह से नहीं होती या विंटर ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को समस्या हो सकती है अगर आप किसी लंबे बीमारी से जूझ रहे हैं, लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो आपको फटी एड़ियों की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको भी समस्या ये देखने को मिल सकती है फटी एड़ियों वाली। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 30-40 के ऊपर है तो उन लोगों में भी फटी एड़ियों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हमारी एड़ियाँ फटी होती है ना तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे डर्ट, बहुत सारी धूल मिट्टी भर जाता है और वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और हम उन्हें साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी पत्थर ले लेते हैं, फेविक स्टोन या कुछ भी लेके हम उन्हें रगड़ना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा रगड़ देते हैं कि अपनी जो स्किन होती है, डेड स्किन एड़ियों की, उसको हम पूरी तरह से निकाल देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता आपकी एड़ियों के लिए। एक्सफोलिएट करना जरूरी है, डेड स्किन को हटाना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से डेड स्किन को हटाना, साफ करने के लिए पूरी तरह से डेड स्किन को हटा देना, ये अच्छी बात नहीं होती। इससे क्या होता है, जैसे ही आपकी जो डेड स्किन होती है, जो एक लेयर होती है आपकी एड़ियों से डेड स्किन वाली, वो निकल जाती है तो जो सॉफ्ट और नरम सी स्किन होती है अंदर वाली वो बाहर आती है और वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है और दुगनी तेजी से फट जाती है, उसमें और ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। इतना फट जाता है कि ब्लड भी आने लग सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अगर आपकी एड़ियाँ गंदी है तो आप किसी पत्थर से रगड़ के उन्हें पूरी डेड स्किन को निकाल दें। या फिर बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, पेडिक्योर के बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप अपनी एड़ियों को साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप पूछेंगे फिर एड़ियों को साफ कैसे करना है? एड़ियों को साफ करने के लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। हल्का गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए। आप किसी ऐसे बर्तन में पानी को रख दीजिए जिसमें आप अपने दोनों पैर डिप कर सकते हैं एक साथ। फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को पानी में भिगो देना है कुछ देर के लिए। जैसे ही आप पैर भिगोते हो कुछ तो डर्ट निकल जाते हैं, जो ऊपर से धूल मिट्टी चिपकी होती है ऊपर वाली, वो तो निकल जाती है। फिर उसके बाद जब आप 5 मिनट तक पानी में भिगो के रखते हो पैर को, तो हमारे पैर की जो स्किन होती है वो फूल जाती है। हमारे हथेलियों में और हमारे पैर की जो सोल होते हैं, पैर का जो तलवा होता है, उसमें केराटिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। केराटिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है जो हमारे हेयर्स और नेल्स पे पाई जाती है। ये हमारे हेयर्स और नेल्स को साइन देने का काम करती है। जो केराटिन प्रोटीन होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारी जो स्किन होती है वो फूल जाती है। और जब हमारी स्किन फूल जाती है 4-5 मिनट के बाद आप अपने पैर को पानी से बाहर निकालें और किसी ब्रश या फिर पत्थर की सहायता से उसे हल्के हल्के रगड़ के धुल लें।
अगर गंदगी एक बार में पूरी साफ नहीं होती है तो आपको ज़बरदस्ती करके नहीं निकालना है। आप एक हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हो, 1-2 दिन छोड़ के कर सकते हो, या आप रेगुलर ऐसा कर सकते हो। अपने पैर को 5 मिनट पानी में डिप करके रखें, फिर उसके बाद किसी चीज़ से साफ कर लें, या तो ब्रश से या फिर किसी पत्थर से रगड़ के हल्की सी अपने ऊपरी स्किन को एक्सफोलिएट कर दें। फिर उसके बाद आप एक्सफोलिएट करने के बाद पैर को अच्छे से धुल के पोंछ लें। पोंछने के बाद आपको क्या करना है, आप जो भी अपने एड़ियों के लिए यूज करते हैं, चाहे कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं, या फिर कोई क्रैक क्रीम यूज करते हैं तो आप यूज कर लें। फिर उसके बाद आपको सॉक्स पहन लेना है। आप हमेशा, अगर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फटती हैं तो आप हमेशा सॉक्स पहन के रखो। जब तक पॉसिबल हो तब तक आप सॉक्स पहन के रखो। अगर एक सॉक्स पहनने से भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं तो आप 2 सॉक्स पहन के रखो। क्या होता है ना, जितना ही एयर के कांटेक्ट में हमारी स्किन आएगी उतना ही ज़्यादा फटेगी। तो अगर आप सॉक्स पहन लेते हो तो एयर के कांटेक्ट में कम आती है, जिससे कि हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती। जब ज़्यादा ड्राई नहीं होगी तो ज़्यादा फटेगी भी नहीं। और अगर आप सुबह शाम कहीं बाहर जाते हो ना तो शूज पहन के निकलो, स्लीपर को अवॉइड करो, शूज पहन के निकलो। और अगर आप सुबह सुबह ओस में चलने के आदी हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं शीत जो रात में गिरती है, कुछ लोग होते हैं कि शीत में चलते हैं, ओस में चलते हैं। अगर आप ओस में चलते हैं तो आप बिल्कुल भी चलना बंद कर दीजिए, क्योंकि ओस से क्या होता है, ओस से भी हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं, क्योंकि वो भी पानी होता है और पानी लगते ही हमारे स्किन से हमारा जो सिबम होता है स्किन का वो धुल जाता है और हमारी एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। तो सर्दियों में आपको शीत से भी बचना है। अब हम बात करते हैं एक होम रेमेडी के बारे में, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए। जब मैं 3rd क्लास में थी तब से मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे इतनी गंदी एड़ियाँ हैं, साफ नहीं करती हो। कुछ लोग एडवाइस देते थे कि ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, बहुत सारे लोगों ने टोटके बताए, बहुत सारे लोगों ने कुछ होम रेमेडी बताई, बहुत सारे लोगों ने दवाइयों के नाम सजेस्ट किए, बट उनसे उतना आराम मुझे नहीं मिला। मेरी एड़ियाँ इतना ज़्यादा फट जाती थी कि ब्लड आने लग जाता था, और जैसे ही पैर नीचे रखते थे ना उस समय तो जान ही निकल जाती थी, इतना तेज दर्द होता था। तो मैंने जो अपनी एड़ियों के लिए यूज किया था वो था वैक्स। वैक्स, वो जो मोम होता है जो मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में बनाती हैं शहद के साथ, आपको वैक्स लेना है और सरसों के तेल में मिक्स कर देना है। आप किसी कटोरी में ले लो थोड़ा सा वैक्स और सरसों का तेल। अगर वो वैक्स आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कैंडल वैक्स भी यूज कर सकते हो, जो कैंडल में यूज होती है वैक्स, या फिर जिस वैक्स की कैंडल बनी होती है। लेकिन जो कैंडल वाली वैक्स होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है। आप कैंडल वाली वैक्स अगर ले रहे हो तो उसमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा मिला दें। और अगर आप प्योर वैक्स ले रहे हैं जो मधुमक्खियाँ बनाती है अपने छत्ते में, वो वाला वैक्स अगर आपको मिल जाता है तो उसमें सरसों का तेल काफ़ी कम डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट होता है। आपको क्या करना है, इसको लेके डबल बॉयलर प्रोसेस के द्वारा गर्म करना है। डबल बॉयलर प्रोसेस क्या होता है, आप किसी बड़े बर्तन में पहले पानी को उबाल लो। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है आप किसी छोटी सी कटोरी में वैक्स और 3-4 चम्मच तेल डाल के पानी के ऊपर रख दो। जैसे ही वैक्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और जो सरसों का तेल है वो उससे मिल जाता है, आप उसे उतार के किसी कंटेनर में रख लो। और जब भी आप पैर धुल के आओ या फिर नहा के आओ तब भी आप उस चीज़ को यूज कर लो, आप उस वैक्स को यूज कर लो और सॉक्स पहन लो। ऐसा करने से 3-4 दिन में अगर आपकी एड़ियों से ब्लड आता है और दर्द होता है तो आपका दर्द गायब हो जाएगा। और अगर आप 2-3 हफ्ते तक करते हो, सॉक्स भी पहनते हो, पैर धुलने के बाद वैक्स लगाते हो, और उसके बाद आप जब भी बाहर निकलते हो तो शूज पहन लेते हो, और आपको सॉक्स पहन के ही सोना है। सॉक्स पहन के सोना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉक्स पहन के सोना नहीं चाहिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। रुक सकता है अगर सॉक्स बहुत ज़्यादा टाइट हो तो, लेकिन अगर नॉर्मल सॉक्स है जिसे पहनने से आपके स्किन पे धारियाँ नहीं बनती, अगर ऐसा सॉक्स है तो आप उसे पहन सकते हैं। तो बस इतना करना है आपको। अगर आप ये होम रेमेडी ट्राई नहीं करना चाहते तो आप ग्लिसरीन ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इजीली कहीं पे मिल जाती है और आपको कुछ करना भी नहीं है, बस ग्लिसरीन लेना है। जैसे आप पैर धुलते हो, जब भी आप पैर धुलते हो बस पैर धुलने के बाद आपको ग्लिसरीन अप्लाई कर लेना है। सोने से पहले आपको अपनी एड़ियों पे ग्लिसरीन अप्लाई कर लेना है और सॉक्स पहन के रखना है। अगर आप ये चीज़ 2-3 हफ्ते तक ट्राई करते हैं ना तो आपकी एड़ियाँ एकदम अच्छे से रिपेयर हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और नरम सी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।